आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 12.1 जिसमें आज हम करने जा रहे हैं इसका 8वां सवाल, जिसमें पहले ही कहा गया है अगर जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। इसमें बोला गया है ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से किसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल केविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक बेलनाकार है, बेलनाकार है, क्या बोला इसने। सबसे पहले हम लिख बना लेते हैं यहाँ पे चित्र। बेलनाकार समझने के लिए एक बेलनाकार आकृति का है, क्या नाम है, एक बेलनाकार ठोस है जिसमें, अब सबसे पहले बेलन बना लीजिए। बेलन हमारा किस तरह का होता है, एक इस ऊपर से ऐसे और एक ऐसे करके आपस में इसको मिला देते हैं। यहाँ पे ये हमारा बेलन इस प्रकार से यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया और नीचे से ऐसे मिला दिया, ये बेलनाकार होता है। तो बेलनाकार आकृति का होता है एक ठोस बेलन में। इसी प्रकार ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई, ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 2 से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, यहाँ से यहाँ तक 2 से 4 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया है, दशमलव में दे रखा है, व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और क्या कह रहा है कि इसी के अंदर, इसी ऊंचाई से और इसी वाले के शंकु खोल में एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। तो शंकु कैसा होता है हमारा, शंकु जो है आपने देखा होगा हमेशा एक त्रिभुज टाइप होता है और इस तरह से एक शंकु काट लिया जाता है। कह रहा है शंकु काट दिया यहाँ से, तो एक जोकर की टोपी जैसा शंकु काट लिया जाता है और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझ लो इसके ऊपर पन्नी लिपेटी जाती है। आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो जो पन्नी है वो, तो यहाँ पे इसके चारों तरफ लिपटी जाएगी और इसमें शंकु दिया गया है तो इसके इसके ऊपर भी लिपटी जाएगी पन्नी, तो यहाँ पर भी लिपटी जाएगी। तो ये जगह सब जगह पन्नी लिपटी जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका ये जो वृत्त दे रखा है इसका जो व्यास है वो जुड़ेगा, हर बार घटता नहीं है वो। कई बार गोले का सिस्टम में ऐसा हुआ था जिसमें छिप जाता था, लेकिन इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका व्यास इतना दे रखा है, डी बराबर जो इसका व्यास इतना दिया है 1.4 दे रखा है यहाँ पे। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर व्यास 1.4 है। तो त्रिज्या निकालेंगे, आर क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको 1.4 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2.7 त्रिज्या हमारे पास प्राप्त होगी। यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ गई, 2.7। और पाई का मान तो ऑलरेडी ये बता ही चुका है कि हमें 22/7 रखना है अगर ना कहा जाए तो। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी होंगी, इसमें एक तो हमें, जब यहाँ पे त्रिज्या इतनी है तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो शंकु का व्यास भी जब 1.4 के सेंटीमीटर के बराबर होगा तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी आएगी यहाँ पर, 1 यानी हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर ही आ गई, 7 सेंटीमीटर क्या आ गई, ये भी त्रिज्या आर रेडियस। आया समझ में। तो ये भी शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास इतनी आ गई। अब इसमें शंकु में क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं ना तो इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बन जाती है बात। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, लंब का वर्ग, तो हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। ये कौन सी चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। इसको निकालेंगे, इस तिर्यक ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ये हमें एल ज्ञात करना है, ये एल हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो, अगर हमें कर्ण निकालना है तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा ये क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण बन रहा है, चाहे तो इसे आप त्रिभुज को इसे उल्टा करके भी देख सकते हो। ये शंकु बन गया हमारा। और अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा जो आर आ रहा है रेडियस, और ये ऊंचाई आ रही है यहाँ से 2 से 2 यहाँ तक, पूरी वहाँ तक जो टच हो रहा है इस लाइन से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ तक की ऊंचाई जो बन रही है इसकी वो 2.4 है।
तो ये जो इसमें आपको इसको ऊंचाई कौन सी लेनी है, इसके त्रिज्या के अनुसार ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका रेडियस आर जो है आधार है, और जो ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की फिर ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, इसके अनुसार आ जाएगी ना ये 2.4। तो इस हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे हल। तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी कर सकते हो आप, या डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हल। तो हल के अनुसार हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसको आप समझना होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय वाला सिस्टम ही लगता है इसमें। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इनमें एल से डिनोट किया जाता है। तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये नहीं है हमारी, ये हाइट है, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो ये जो यहाँ इसके बीच से सेंटर तक हाइट आई, ये इसके बराबर ही है। तो ये हाइट, तो हाइट का वर्ग, या तो आप लंब का वर्ग लिख लो, चाहे आधार का वर्ग लिख लो। आधार का वर्ग, आधार क्या है हमारे पास, रेडियस, तो किसके बराबर होती है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और पूरे के वर्गमूल के बराबर होती है तिर्यक ऊंचाई। इसे कर्ण कहा जाता है, एक तरह का कर्ण होता है। तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे इसको, आधार क्या है हमारे पास, रेडियस का वर्ग हो गया, प्लस लंब क्या है, एच, एच का वर्ग हो गया यहाँ पे, और पूरे का वर्गमूल, इसके लिख लिए एल ऐसे लिख लिया। तो अब इसमें मान पुट कर दो यहाँ पे, आर कितना है 0.7, 0.7 का वर्ग, प्लस एच कितना है ये, यानी हाइट कितनी है, लंब, लंब का वर्ग, लंब कितना है 2.4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और पूरे का वर्गमूल। चाहे तो आप इसको याद रखना, तिर्यक ऊंचाई में हमेशा क्या होता है, जो भी दिए होते मान होते हैं लंब और आधार, उनका वर्ग आपस में जुड़ जाता है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समझ के करेंगे तो भी आप इजीली इसको समझ पाएंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय से ही निकली है तिर्यक ऊंचाई, तो इस प्रोसेस से आसानी से समझ में आ जाता है ये मेथड। तो उसके बाद इसकी आप कर लीजिए वर्ग पहाड़े से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 749, 1 दशमलव के बाद है, तो 7 और इसकी गुणे करी तो ये 49 हो जाएगा, 7 4.9 आ जाएगा, प्लस 24 का वो करेंगे, 24 होता है 576, 576। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको वर्ग पहाड़े हैं याद देंगे तो 4 2 बार 2 दशमलव तक बढ़ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5.76। तो इसका पूरे का वर्गमूल। अब इनको आपस में जोड़ लो, जोड़ लो इसको, तो दशमलव कितने के बाद लगनी है उसके आइडिया से ही हिसाब लगा लेंगे। यहाँ पे 49 जो है, क्योंकि 49 के बाद तो 7 के साथ साथ 49 ही आया था ना, तो ये कोमा जो है यहाँ पे है, सॉरी ये कोमा बाहर है, 49 के साथ नहीं है, 49 पूरा का पूरा 49 है, सही है। तो ये कोमा बाहर है, यहाँ पे कोमा 0.49 कह सकते हैं, 49 ये है। तो इनको आपस में जोड़ लेंगे 0.49, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 0.49, और कोमा लगा के हमारे पास क्या रहा है 576, 5.76 को जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो 9 और 6 15, हासिल लगे एक, 4 7 और 4 11 और एक 12, हासिल लगा एक 625 आ गया, लगा कोमा लगा के 625। तो 625 का वर्ग करेंगे, 625 का वर्ग कितने के बराबर हो जाए, नहीं अगर कोमा लगा के करें तो भी हमारे पास आएगा 25 25 हम 625। तो कोमा एक के बाद कर लेते हैं, एक के बाद कोमा लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे एल बराबर आ गया हमारे पास, निकालते हुए ये तो आया 625 आया, कोमा करके ऐसे, क्योंकि 2 कोमे के बाद है, तो पूरा एल जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। अब हमारे पास तिर्यक ऊंचाई भी है, और हमारे पास दी हुई पाई का मान भी ऑलरेडी हमारे पास कितना दे रखा होता है, अगर नहीं दिया होता तो हम इसे लेते हैं 22/7।
तो अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। तो जैसे इस पर पन्नी लिपटी जाएगी, तो ये भी मोटा मोटा आप समझ लीजिए, जो सामने से हमें दिखाई दे रहा है बेलन के ऊपर पन्नी लिपटी जा रही है, तो इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन के ऊपर भी जो साइडों में इसके बेलन लगा है, खोखला है, लेकिन इसके चारों तरफ तो बेलन के भी लिपटेगी ना पन्नी, तो बेलन इसका शंकु के भी चारों तरफ लिपटेगी, तो शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में जो ये वृत्त बना हुआ है इसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये लगा देंगे। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ही हमारे पास क्या बच आएगा, इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो सेंटीमीटर में तो है, तो वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा। तो शेष लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारे पास। बराबर इसको करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले बन जाएंगे दो, आगे बढ़ने पर ये आएंगे हमारे पास। पहला फॉर्मूला आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, प्लस शंकु का, शंकु के ऊपर भी पन्नी लिपटेगी, अगर आपने पन्नी या पर्दा कुछ भी मान लिया है तो इसके ऊपर शंकु के ऊपर भी वो लिपटेगा, तो फिर शंकु का भी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस वृत्त का, जो ये बेलन का बन रहा है, जो आधार आ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी गोलाकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इनको जोड़ लेंगे। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ऐसे लिख देंगे 2 पाई आर एच, प्लस आगे बढ़ने पर फॉर्मूले पुट कर लेंगे यहाँ पे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और साथ में वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है तीनों में, तो पाई लिख लेंगे, आर कॉमन है तीनों में, आर लिख लेंगे, तो आर कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया तो 2h बचे अंदर, प्लस इसमें से कॉमन ले लिया तो पाई आर कॉमन आ गया तो बचा एल, प्लस इन दोनों में से कॉमन पाई आर ले लिया तो एक आर बचा, तो लिखेंगे आर। अब इसमें मान पुट कर दो, हमारे पास पाई का मान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पाई का मान होता है 22/7, पुट करेंगे 22/7, और गुणा में त्रिज्या हमारे पास कितनी आई थी, 0.7, लिखेंगे 0.7, 0.7 लिख लेंगे, और साथ में अंदर ब्रैकेट में 2 गुणा में कितना है, हाइट कितनी आई है हमारी, हाइट, हाइट ऊंचाई, हाइट आई थी हमारी 2.4, 2.4, तो लिखेंगे 2.4, और प्लस में एल, तिर्यक ऊंचाई कितनी आई थी हमारी, तिर्यक ऊंचाई हमने जब निकाली थी फॉर्मूले के अनुसार 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर ये आ गई, प्लस आर कितना है हमारा, आर ऑलरेडी पहले ही हम बता चुके हैं, चाहे शंकु का हो चाहे दोनों का, बेलन का, दोनों का सेम ही होता है, तो ये हमारा है 0.7, तो 0.7 इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। अब देखो 7 को 7 से काटेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, तो 22/7 लिखेंगे, कटता है तो काट देते हैं, तो यहाँ पे 0 कोमा करके ये इसके दशमलव लगा लें, इसके साथ बटे में अगर 10 कर दें तो ये हमारा 7 बटे, इसके कोमे का नाम का हमारा 10 आ जाएगा नीचे, तो 7 से 7 कैंसिल, और 10 से अगर 22 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दशमलव, बाकी इनके आपस में गुणा कर लेते हैं, अभी आगे आगे बढ़ते हुए करेंगे आगे। तो 24 दूनी कितना होता है, 48,
गुणा कर लेंगे इसकी, 2 × 8 दशमलव 1 के स्थान के बाद 1 स्थान के बाद रख देंगे दशमलव को, प्लस यहाँ पर इसके साथ गुणा प्लस में है तो 25 और 7 कितने हो जाते हैं दशमलव करने पर, 7 ये 32, 3.2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो सकता है, अगर 22/10 है तो 10 से अगर 22 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये आ जाएगा हमारे पास, प्राप्त होगा आगे बढ़ने पर 2.2, 2.2 दशमलव में आ जाएगा ये, अगर से भाग करेंगे तो 10 दूनी 20, ऊपर से उतार लिया 2, ना जाने की 0 दशमलव लगा के 10 दूनी 20 कट जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा में क्या होगा यहाँ पे, 48 और 32 को आपस में जोड़ लो तो कितना आ जाता है, 48 और 32 जोड़ने पर हमारे पास आ जाता है 80, यानी 8.0। तो अब इसकी गुणा कर लो 22 से, तो 22 से गुणा करेंगे यानी 2.2 से गुणा करेंगे, इसके बाद दशमलव है, तो ये प्राप्त होगा हमारे पास 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, दशमलव 1 स्थान के बाद, यानी 17, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।